भारत माता की। ये लिखा भी है। भारत माता की। भारत माता की। असम के जनप्रिय मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी रामेश्वर तेली जी, असम सरकार में मंत्री भाई हेमंता बिस्वा शर्मा जी, श्री अतुल बोरा जी, केशव महंता जी, रंजीत दत्ता जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन के चीफ श्री प्रमोद बोरो जी, अन्य सभी सांसदगण, विधायकगण और मेरे प्यारे भाई और बहनों, मोर भाई बहन सब तहनी देर की खबर भाले तो खुलुम्बाय कौनथा मोन्हा माबोरे दे। पिछले महीने मैं असम में आकर के गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित समाज के लोगों को जमीन के पट्टों के वितरण के कार्यक्रम का हिस्सा बनकर के मुझे एक सौभाग्य मिला था। तब मैंने कहा था कि असम के लोगों का स्नेह और आपका प्रेम इतना गहरा है कि वो मुझे बार बार असम ले आता है। अब एक बार फिर मैं आप सबको प्रणाम करने आया हूं, आप सबके दर्शन करने के लिए आया हूं। मैंने कल सोशल मीडिया पर देखा, फिर मैंने ट्वीट भी किया कि ढेकियाजुली को कितनी सुंदरता से सजाया गया है। इतने दीप आप लोगों ने प्रज्वलित किए। इस अपनेपन के लिए मैं असम की जनता के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद जी, भाई हेमंता जी, रंजीत दत्ता जी, सरकार में और भाजपा संगठन में बैठे हुए हर किसी की सराहना करूंगा। वो इतनी तेज गति से असम के विकास में, असम की सेवा में लगे हैं कि मुझे लगातार यहां विकास के कार्यक्रमों में आने का अवसर मिलता रहा है। आज का दिन तो मेरे लिए एक और वजह से बहुत खास है। आज मुझे सोनितपुर ढेकियाजुली की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने का अवसर मिला है। ये वही धरती है जहां रुद्रपद मंदिर के पास असम का सदियों पुराना इतिहास हमारे सामने आया था। ये वही धरती है जहां असम के लोगों ने आक्रमणकारियों को हराया था। अपनी एकता, अपनी शक्ति
अपने शौर्य का परिचय दिया था। 1942 में इसी धरती पर असम के स्वाधीनता सेनानियों ने देश की आजादी के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए अपना बलिदान दिया था। हमारे इन्हीं शहीदों के पराक्रम पर भूपेन हजारिका जी कहते थे, भारत भारत ही है आज जागृत है, प्रति रक्त बिंदु ते हहत स्वहिदर हाहत प्रतिज्ञाओ उज्जवल है। यानी आज भारत के शेर जाग रहे हैं। इन शहीदों के खून की एक एक बूंद, उनका साहस हमारे संकल्पों को मजबूत करता है। इसलिए शहीदों के शौर्य की साक्षी सोनितपुर की ये धरती, असम का ये अतीत बार बार मेरे मन को असमिया गौरव से भर रहे हैं। साथियों, हम सब हमेशा से सुनते आए हैं, देखते आए हैं कि देश की पहली सुबह पूर्वोत्तर से होती है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि पूर्वोत्तर और असम में विकास की सुबह को एक लंबा इंतजार करना पड़ा है। हिंसा, अभाव, तनाव, भेदभाव, पक्षपात, संघर्ष, इन सारी बातों को पीछे छोड़कर अब पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और असम इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ऐतिहासिक बोडो समझौते के बाद हाल ही में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनावों ने यहां विकास और विश्वास का नया अध्याय लिख दिया है। आज का दिन भी असम के भाग्य और असम के भविष्य में इस बड़े बदलाव का साक्षी है। आज एक और विश्वनाथ और चराईदेव में 2 मेडिकल कॉलेजों का उपहार असम को मिल रहा है, तो वहीं असम माला के जरिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव भी बढ़ी है। अखमर, बीकाखर, जातरात आज ही एक उल्लेखयोग्य दिन। यही बिखेक दिन टोत मैं अखम बाखिक आंतरिक अभिनंदन जनाइछो। साथियों, एकजुट प्रयासों से, एकजुट संकल्पों से कैसे परिणाम आते हैं, असम इसका बड़ा उदाहरण है। आपको 5 साल पहले का वो समय याद होगा जब असम के ज्यादातर दूरदराज इलाकों में अच्छे हॉस्पिटल केवल सपना होते थे। अच्छे हॉस्पिटल,
अच्छे इलाज का मतलब होता था घंटों की यात्रा, घंटों का इंतजार और लगातार अनगिनत कठिनाइयां। मुझे असम के लोगों ने बताया है कि उन्हें हमेशा यही चिंता रहती थी कि कोई मेडिकल इमरजेंसी ना आ जाए, लेकिन ये समस्याएं अब तेजी से समाधान की ओर आगे बढ़ रही है।